हेलो फ्रेंड्स, आप में से कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैं एसएससी सीजीएल को लेके कोई वीडियो बनाऊं और उसमें अपनी स्ट्रेटजी को मैं शेयर करूं। देखिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी जो स्कीम है यानी पैटर्न है उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, एक मिनट। सबसे पहले देखो, जो हमारा जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसके लिए देखो क्या पैटर्न रहेगा हमारा। टायर 1 में क्या स्कीम दे रखा है कि हमारे 4 पोर्शन आएंगे इसमें। एक तो रीजनिंग, फिर उसके बाद जीए आएगा, फिर क्या आएगा हमारा मैथ, और फिर लास्ट में क्या आएगी, इंग्लिश आएगी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इसमें क्या है 25 नंबर में आएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो यानी ये 50-50 नंबर के सभी सेक्शन में होंगे। और पेपर के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको, 1 घंटा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसके लिए तैयारी कहाँ से करें। सबसे पहली बात है हमारी रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, सिर्फ PYQ करिए आप। अगर आप इसमें PYQ करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको प्रैक्टिस कर लिए आप। जो रीजनिंग की बुक आती है RS अग्रवाल की, वर्बल एंड नॉन वर्बल नाम से, वर्बल एंड नॉन वर्बल, इस नाम से जो RS अग्रवाल की बुक आती है वहाँ से आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो क्या था रीजनिंग का। उसके बाद हमारे पास है जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस के लिए आपको क्या करना है, 1 साल की, ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 साल की आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें करंट अफेयर करनी है। और करंट अफेयर में भी इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, जैसे हमारे स्पोर्ट के हो जाएंगे। ठीक है, कोई अवार्ड हो जाएगा, अवार्ड होगी, और क्या हो जाएंगी, इधर लिख देती हूँ मैं, अपॉइंटमेंट हो गई, जैसे नियुक्ति बोलते हैं जिसको, अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। या फिर जो नोबल प्राइज़ हो गया, जैसे तो कोई भी प्राइज़ वगैरह मिलते हैं जिसमें, ठीक है, प्राइज़ वगैरह मिलते हो जिसमें। और इंटरनेशनल जो न्यूज़ आती है, जैसे हमारे क्या है, किसी के साथ में समिट हुआ हो, कोई इंडेक्स जारी हुआ हो, और जैसे कि इम्पोर्टेंट डेज़ हो गए, जैसे 26 जनवरी का है तो उससे रिलेटेड पूछ लेंगे कि भाई कौन से देश का PM आया था, क्या थीम थी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो हमें कहाँ से 1 साल की करंट अफेयर करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है इसमें, जो जैसे पॉलिटी हो गया, और कौन सी है, हिस्ट्री, जियो, तो ये तीनों, क्योंकि इको में से तो क्या है, कोई एक आधा क्वेश्चन ही आता है इकोनॉमिक्स में से, और वो भी क्या हो जाएगा, जो हमारा करंट अफेयर का होता है ना उसी में से कवर हो जाएगा ये। तो इकोनॉमिक्स के लिए कोई स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है हमें, मेन फोकस इन्हीं पे करना है, पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी पे। और ये भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ PYQ, ओनली PYQ कर लेंगे तो वही सफिशिएंट हो जाएगा इसमें। ठीक है, आपको कोई और सोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मुझे और भी करना है, तो आप लूसेंट की जो बुक आती है वो कर सकते हो। लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान के नाम से बुक आती है उसको कर लेना, वो इनफ है। ठीक है, सबसे पहले तो PYQ, उसके बाद लूसेंट वाली बुक करनी है आपको। तो जनरल अवेयरनेस में इतना ही। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैथ। तो मैथ के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। सबसे पहले तो वही आपको PYQ देखने हैं, इसमें ये देखना है कि किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आ रही हैं। ठीक है, इसमें वैसे अब क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है SSC, थोड़े मॉडरेट लेवल के ही पूछ रहा है। तो PYQ देखना है कौन कौन से टॉपिक है, जैसे कि मेन टॉपिक तो क्या क्या हो गया हमारे, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज, फिर उसके बाद क्या हो गया, रेश हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी में डिस्काउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद SI, CI और पार्टनरशिप हो गया। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है जो, यानी टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये हो जाएगा। और टाइम एंड वर्क, इसी में फिर बोट सिस्टम आ जाता है, पाइप एंड सिस्टर्न, LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम। ठीक है,
और वैसे अब अलजेब्रा के क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा हो गया और हमारी क्या होगी जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो 2-3 सालों में देखा गया तो इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन पे भी वैसे देख लेना, पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इन पे, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है और इन्हीं टॉपिक से वो आ रहे हैं हमारे पास। तो अभी देखो ये कहाँ से करोगे, तो इनको करने के लिए तो पहले यूट्यूब से, अगर जिसकी तैयारी है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस सेट करे, लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है, मतलब बेसिक से कर रहा हो या फिर एवरेज ही तैयारी है, तो वो कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकता है। यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो, वहाँ से एक टॉपिक है उसकी वीडियो को देखो अच्छे से और फिर उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। अब जैसे मेरा भी चैनल है एक, प्ले विद मैथ विद पारुल नाम से, प्ले विद मैथ विद पारुल, ये चैनल, यहाँ पे मैं हर टॉपिक की वीडियो बना के डाल रही हूँ और जब तक पेपर आएगा तब तक सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ठीक से करवा रखा है, अच्छे से करवा रखा, आप एक बार देख लेना। तो एक वीडियो देखना कोई भी, या फिर आप कोई और चैनल भी फॉलो कर सकते हो जो आपको सही लगता हो। फिर एक कोई भी प्रैक्टिस बुक लेना और वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। अब बुक के लिए आप जो राकेश यादव की बुक आती है वो भी कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा आप जो अभिनव सर की आती है उनकी भी कर सकते हैं, अभिनव सर की भी। ठीक है, तो आपको जो भी सही लगता है आप वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास इंग्लिश। अब इंग्लिश के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है जो वो नीतू मैम की है, पैरामाउंट की नीतू मैम की जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हो। सबसे बेस्ट बुक इंग्लिश के लिए आज के टाइम पे यही मानी जाती है। साथ में क्या करनी है इसमें, वोकैब। अब वोकैब क्या करनी है आपको, प्रीवियस जितने भी सालों में जितनी भी वोकैब आई हुई है उनको बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि वोकैब का कुछ भी पता नहीं होता वो कहाँ से आ जाती है। ठीक है, तो वोकैब आप PYQ से देख लेंगे और जो नीतू मैम की बुक है वहाँ से कर लेना, तो इंग्लिश आपकी वहाँ अच्छे से हो जाएगी। उसके बाद आता है जो हमारा, एक मिनट, हाँ, इसके बाद जो मेंस का पेपर आता है हमारे पास टायर 2 का, उसमें क्या करना, में जो फर्स्ट पेपर है उसमें फर्स्ट सेक्शन देखो। सबसे पहले मैथ में भी वही सिलेबस है सभी चीज़ों का, जो फर्स्ट में था वही मेंस वाले में भी वही सिलेबस है, तो कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, सिर्फ डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा इसमें। तो मैथ आपको वही करना है, इसमें 30 नंबर का मैथ आएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, तो ऐसी जो रीजनिंग है उसके लिए भी सेम ही सिलेबस है, तो 30 ही क्वेश्चन आएंगे और 3-3 नंबर के आएंगे। तो उसके बाद जैसे दे रखा ना, हर सेक्शन के लिए आपको 1-1 घंटा मिलेगा इसमें। उसके बाद आ जाता है फिर सेकंड सेक्शन, इसमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, तो वही सेम सिलेबस है जो फर्स्ट पेपर का था, तो इसके लिए कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इंग्लिश देखो 45 नंबर की इंग्लिश आएगी, सॉरी 45 क्वेश्चन आएंगे, और जीके के कितने आएंगे, जीए के हमारे 25 क्वेश्चन आएंगे। तो हमें मतलब इंग्लिश पे मेन फोकस करना है। उसके बाद इसमें क्या ऐड हो जाएगा, हमारा कंप्यूटर जुड़ जाएगा। कंप्यूटर के इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे और यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 60। अब देखो कंप्यूटर के लिए तुम्हें कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक सी बुक है लूसेंट की जो बुक आती है आप वहाँ से कर सकते हो, और एक और बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, वहाँ से भी कर सकते हो आप। और यूट्यूब पे कोई भी चैनल फॉलो कर लेना, जैसे एक चैनल है जिसका नाम है लब सिंह नैन नाम से, एक सर हैं लब सिंह नैन, बहुत ही अच्छा कंप्यूटर कराते हैं वो, तो आप वहाँ से कंप्यूटर कर सकते हैं। और साथ में इसके लिए PYQ आप कहाँ से करेंगे, तो जो बैंकिंग की है ना, बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से आप PYQ कर सकते हैं, बैंकिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, तो वहाँ से आपका बहुत अच्छे से कंप्यूटर हो जाएगा। साथ में आपको कंप्यूटर की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी ताकि टाइपिंग स्पीड है जो आपकी इंक्रीज़ हो उसके। तो ये स्ट्रेटजी थी। अब इसके बाद जो सबसे मेन है, देखो ये चीज़ें तो प्राइमरी थी, जो मेन जो चीज़ जो आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी वो है मॉक टेस्ट। तो आप किसी का भी मॉक टेस्ट परचेज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से ख़रीद लेना। मॉक टेस्ट खरीद के मतलब कि आपको डेली का एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये है ना जो ये रामबाण है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, उसको एनालाइज करना है कहाँ गलती हुई है और उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। तो आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना, देख लेना आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता फिर। थैंक यू।